अपने इतिहास को भूल गया। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, और राजस्थान योद्धाओं का देश। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो, आरंभ है प्रचंड। तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला उसको समय ने उड़ाकर फेंक। देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। लड़ो मत, लड़ाई की तैयारी करो, पढ़ो मत, समझो, नशा मत करो, जुनून पालो, जुनून, शक्ति पैदा करो और सेवा करो। एक्चुअली भारत के लोग इतने निर्भीक, इतने निडर हैं कि वो छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते। लेकिन वही चीज कभी कभी हम क्यों हारे, हम तुर्कों से, मुगलों से क्यों हारे? क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, इनकी जो नीति है वो यही है, छुपकर हमला करने की। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कमजोर थोड़ी थे, राणा सांगा बाबर से कमजोर थोड़ी थे। लेकिन सेंट्रल एशिया की जो नीतियां हैं, मध्य एशिया का जो समाज है, वहां यही प्रचलन है। शकुनी भी तो अफगानिस्तान के हैं। इस देश की जो रीति है, रीति राजपूती रीति, भारत की जो रीति है, किसी का हथियार गिर गई, हमने उस पर हथियार नहीं चलाया। ये इस देश की महानता है। लेकिन आदर्शवाद सिर्फ उस आदमी के सामने काम आता है जो आपके बराबर का आदर्शवादी है। आदर्शवाद दुर्योधन जैसे लोगों के सामने नहीं लगाया जा सकता। आपका झगड़ा है भीम से, आपका झगड़ा है युधिष्ठिर से, आप उनसे लड़िए। आपके घर की स्त्री और आप उसकी साड़ी उतार रहे हैं, सिर्फ यही एक मुद्दा काफी है दुर्योधन और उसके साथ खड़े हुए लोगों को किसी भी तरह से मारे जाने को सपोर्ट करना। बस यही एक आधार काफी है। तुम इतने बदतमीज हो। हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, हमने राम से कुछ नहीं सीखा। राम कौन सा पिस्टल लेके सबको मारते घूम रहे, हाथ जोड़ रहे समंदर को। राम समंदर को हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान है, इसीलिए भगवान है ना। समंदर सामने पड़ गया। लक्ष्मण जी थोड़ा सा है पूर्वांचल टाइप के, वो है, उनके अंदर अदा है पूर्वांचल वाली। कह रहे भैया आप बाहुबली हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं इसको। लेकिन राम भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हाथ जोड़ते हैं समंदर को कि भैया चाचा हमको रास्ता दे दो। समंदर की अपनी मजबूरियां थी, नहीं दे पाया बेचारा। प्रभु दर्शन को अति व्याकुल था, नहीं दिया। तो जब 3 दिन बीत गए, तुलसी ने कितना बढ़िया लिखा है, विनय न मानस जड़ जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। ये देश अपनी संस्कृति को भूल गया, अपने इतिहास को भूल गया। कौन कहता है मारते घूमो सबको? लेकिन युद्ध सीखने के लिए किसने मना किया है? राम से जो गले मिला वो उससे गले मिले, कृष्ण से जो गले मिला वो उससे गले मिले। लेकिन जिसने बदतमीजी की, भारत को ऐसा बनना है। एक आदमी पूरे मध्यकाल के इतिहास में एक आदमी है जो इनकी मध्य एशियाई नीति को समझता है, और वो है शिवाजी। इसलिए इतनी बड़ी मुगल सेना शिवाजी का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब दे रहे थे जिसको ये समझते हैं। रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में गंगा पुत्र, जिसकी मां अमरत्व प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बहुत बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमसे बहुत लोग कभी कभी आके, अरे सर आप बताइए क्या करना है, हम 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? अच्छा 20 घंटा पढ़ते हो। भारत की राजधानी बताओ है? भारत की राजधानी सारी बता दो, प्राचीन काल से। मगध की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, सारी राजधानी तब से लेकर आज तक बता दो। हमारे बाबा शेर से लड़ गए।